हेलो दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ों को समझना होता है। और क्लासरूम में वो आपको बताया जा चुका है कि अगर कोई अवतल दर्पण है हमारे पास, तो दर्पण के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला जानना होता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र, बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, दर्पण अगर हमारे पास है तो दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/1/, u प्लस 1/v। ये हो जाता है बेटा दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है। अगर यहाँ पे लेंस होता तो लेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाता बेटा। चलिए, दर्पण के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल दर्पण के लिए जो फार्मूला का यूज होना है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो एक चीज़ जानिए हमें, एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कर दें आप लोगों को कि अगर हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बेटा आप लोग पहचानते हुए क्या होता है उसकी पहचान, कि अवतल दर्पण पर हम जो पॉलिश करते हैं वो उभरे हुए तल पे करते हैं, और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कहाँ से होता है, दबे हुए तल से। सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो इससे चलने वाला प्रकाश इस पर फोकस होता है, और एक कोई प्रकाश किरण अगर इसके प्रकाश के केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती हैं। सपोज कर लीजिए कि दर्पण का जो फोकस बिंदु है वो यहाँ पर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। तो यहाँ से देखिए, और चिन्ह परिपाटी में बताया क्या था कि जो भी चीज इस पॉइंट से यानी ध्रुव से बाएं साइड में होंगी वो सब क्या होंगी, निगेटिव होंगी। यानी यहाँ पर आपकी फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है, जो फोकस दूरी है, ऐसे लिख सकते हैं फोकस दूरी, ये जो होता है निगेटिव होता है। ठीक है। वस्तु की दूरी भी, वस्तु की दूरी ये भी क्या होता है बेटा, निगेटिव। अब प्रतिबिंब डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है। तो वस्तु, तो प्रत्येक कंडीशन में चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों ही कंडीशन में वस्तु जो होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बाएं साइड में होगी और वो हमेशा निगेटिव दी जाएगी। फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन दोनों का मान बदल सकता है। ठीक है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, तो वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आ रही है। वक्रता केंद्र की दूरी यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी बेटा क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, इसकी भी वैल्यू बेटा -r होगी, ये भी नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण में ये तीन चीजें फिक्स हो जाती हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो वैल्यू दिया है वो नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला पुट करके और फिर मान निकाल लेंगे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने बताया कि जो फोकस दूरी होती है बेटा क्या होती है, निगेटिव। तो कहेंगे हल दिया है f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। बेटा ये जो माइनस होता है वो दिशा को प्रदर्शित करता है कि जो फिगर बन रहा है या जो फोकस है या जो वस्तु की दूरी ली जा रही है या प्रतिबिंब की दूरी ली जा रही है, ये दर्पण के किस तरफ है। ठीक है, बाएं साइड है या दाएं साइड है। तो माइनस या प्लस जो भी साइड लगा होगा तो वो ये प्रदर्शित करेगा कि प्रतिबिंब या फोकस या वस्तु की दूरी वो दर्पण से वो किस साइड है। ठीक है। तो यहाँ पर f जो है वो -15 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल दर्पण है, उसके बाद के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यहाँ पर u की वैल्यू दे रहा है बेटा, u की दूरी दे रहा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। माइनस हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये भी अवतल दर्पण है, वस्तु सामने होगी। दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि वस्तु की लंबाई इसको हम h1 मान लेते हैं। h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक वस्तु रखिए, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो हमको क्या निकालना है बेटा, v की निकालना है, v की स्थिति फाइंड करना है कि वस्तु कहाँ पर बनेगी। ठीक है, वस्तु कहाँ पर बनेगी, उसका आकार निकालना है और प्रकृति यानी उसका साइज क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो आइए बेटा जल्दी जल्दी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं, कहेंगे दर्पण के सूत्र से बेटा एग्जाम में लिखना होगा तो ये बातें आपको लिखना पड़ेगा। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u और v आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन लेंस के फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी आगे सवाल और हल किया जाएगा, और लेंस वाले जब सवाल आएंगे तो फिर वहां पे हल किया जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमको v की वैल्यू निकालना था, तो 1/v को एज इट इज रहने देते हैं, 1/u को ट्रांसफर करके f के साथ में ले जाते हैं।
तो 1/f अपनी जगह पड़ा हुआ है, u को ट्रांसफर करेंगे तो 1/u हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा? देखिए ट्रांसफर करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हम पक्षांतर नहीं कर पाते हैं। तो बेटा अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, इनको आप बैग जाके उनको दुरुस्त कर लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट करिएगा, बताया जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा किस तरीके से पक्षांतर करते हैं। तो कमी जो है बेटा उसको जितना जल्दी दूर कर लोगे उतना बेहतर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/v, 1/f की वैल्यू हमारे पास है क्या बेटा? -15 सेंटीमीटर। माइनस 1/u की वैल्यू हमारे पास क्या है? -30। तो यहाँ पे देखिए 1/-15 और ये माइनस से माइनस कट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 30। हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर लेते थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको देखने में। तो हम यहीं से हम क्या कर लेते हैं, प्लस वाला साइड एक साइड कर लेते हैं और ये -1/15 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे इसको। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 30 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30, तो 31 सा 30 और ये हो जाएगा आपका 1 - 2 और सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू -1/30 या v इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो ये एक वैल्यू आपकी आ जाती है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी। इसमें 3 प्रश्न पूछा है ना, स्थिति, आकार और प्रतिबिंब, ये 3 चीज पूछा है। तो आपकी स्थिति जो है वो क्लियर हो गई कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम फिगर बनाए तो देखो यहाँ पर वस्तु की दूरी भी 30 सेंटीमीटर दे रहा है, प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर दे रहा है। यानी दोनों, अगर सपोज कर लो कि यहाँ से ध्रुव से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दे रहा है, तो यही दूरी क्या है? प्रतिबिंब की होगी। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि प्रतिबिंब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, यानी उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास दे रहा है कि वैल्यू दिया है वस्तु की लंबाई। तो कहेंगे अब दिया है वस्तु की लंबाई h1 इज इक्वल टू ये दे रहा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमारे पास है, h1 की वैल्यू हमारे पास है। बेटा एक फार्मूला होता है h1/h2 बराबर -v/u, ठीक है। याद रखिएगा, ये फार्मूले हैं बेटा। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर सवाल आपके लिए हल करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक फार्मूला है h1/h2 बराबर -v/u, ठीक है। h1 बेटा वस्तु की लंबाई है, h2 बेटा ये प्रतिबिंब की लंबाई है, v जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है, और u जो है वो भी ध्रुव से वस्तु की दूरी है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हल करेंगे और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, मान क्या आता है। यहाँ पर h2 की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तो h2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बता सकते हो? ये हो जाएगी वैल्यू आपकी h2 इज इक्वल टू h1u/v और ये माइनस में बेटा होगी वैल्यू। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद मान निकाल लेंगे। h2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। तो h2 ये हो जाएगा आपका 2 गुणे u की वैल्यू हमारे पास 30, v की वैल्यू हमारे पास है 30, ठीक है। यानी h2 का जो मान आ गया बेटा हमारे पास -2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा उत्तर। क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था ना, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति पूछ रहा था, तो स्थिति बेटा हमारे पास आ गई कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो वस्तु है, अगर वस्तु की लंबाई यहाँ पर ये दे रहा था 2 सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या बनेगा? 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसके नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। तो ये जो बातें लिखी गई हैं ये नीचे हमको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा। अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। बेटा ये लाइन लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, बेटा तो इस तरीके से पूरी डिटेल उसकी लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया बेटा। अगर इसमें और भी कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। इस तरीके के सवाल एग्जाम में जरूर 3 से 4 नंबर में पूछते हैं हाई स्कूल के एग्जाम में। तो देख लीजिए सवाल को और फिर इसको हल करिए। थैंक यू। देखिए बेटा एक और सवाल है आपके लिए। इस बार कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण बेटा पहचानिए गया। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए। कह रहा है कि कोई वस्तु है जो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो हल करते हैं फटाफट।
तो वस्तु की दूरी बेटा क्या है 25 सेंटीमीटर। मीन्स दर्पण कोई भी हो, जो वस्तु की जो दूरी होगी बेटा उसको हमेशा माइनस में लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की कंडीशन में जो वस्तु की दूरी होती है बेटा वो क्या होती है माइनस में होती है। तो देखिए बिल्कुल आसान है सवाल। यहाँ पे u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो हम जानते हैं, आप लिखोगे कि प्रश्नानुसार कहेंगे कि सवाल में जो क्या कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या थी। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं b। क्या मान लेते हैं b। और वस्तु की लंबाई की आधी, क्योंकि ये दूरी है। ये फार्मूला आपका होता है m बराबर माइनस b अपान में u। इसी से हम निकाल लेते हैं 1/2 यहाँ पे रख लेते हैं और b बटे में u करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से कुछ मिल जाती है और माइनस साइन रख के इसको सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास मिल जाता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि v की वैल्यू निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू यू का मान हमारे पास क्या है 25/2। कट करोगे या फिर यही रहने दो 25/2 और यहाँ पर क्योंकि ये फार्मूले से माइनस मिल रहा था हमको तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस v बराबर हमारे पास वैल्यू जो मिल जाएगी 25/2। ये वैल्यू एक मिल जाएगी हमको। इसको चाहो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर में। ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, u का मान मिल गया, v का मान मिल गया। अब हम f की वैल्यू, क्योंकि हमको फोकस दूरी चाहिए ना, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो हम कहेंगे दर्पण के सूत्र से जो दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो दोनों के लिए जो फार्मूला होता है बेटा वो सेम होता है 1/u प्लस 1/v। हमको क्या चाहिए फोकस दूरी चाहिए। तो f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू हमारे पास क्या है -25 v की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास 1/, ये वाली वैल्यू रख देते हैं 25/2। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगे इसलिए हम इसको प्लस वाले साइन को, और देखो 2 का ऊपर बुरा हो जाता है तो प्लस वाले साइन को पहले लिख लेते हैं 2/25 माइनस 1/25। कोई दिक्कत बेटा किसी को 1/25 माइनस 1/25/25 तो 2 का ऊपर बुरा हो जाएगा तो 2/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आपके पास मिल जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 25 सेकंड में 25 और 25 1/2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1 या ये हो जाएगा 1/25। 1/f इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 1/25 या f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। बेटा देखिए f पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर v भी पॉजिटिव आ रहा था, यानी जो फिगर बनेगा वो दर्पण के किस साइड बनेगा। आपके लिए एक सवाल है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं। ये आपको प्रश्न सॉल्व किया हुआ है, वहां से आपको ये बताना है केवल कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लीजिए इसको और सॉल्व करिएगा। थैंक यू।